भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़े नेताओं के सामने इस तरह से भिड़ चुके हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल हिसार में कांग्रेस के शहरी ग्रामीण जिला अध्यक्ष मंच संचालन को लेकर आपस में भिड़ गए और मौके पर ही माइक को लेकर खींचतान शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि हिसार में वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन से पहले यह विवाद हुआ, जहां कांग्रेस के शह बजरंग दास गर्ग और ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहुबलपुरिया के इनके बीच ये पूरा विवाद हो गया है। दरअसल शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग मंच संभालना चाहते थे, मंच संचालन करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहुबलपुरिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैंने ऊपर से परमिशन ले रखी है। बजरंग गर्ग ने माइक अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन ब्रजलाल ने माइक अपनी तरफ कर दिया, जिसके बाद मंच पर ही माहौल गर्मा गया। मंच पर ही दोनों नेता आपस में भिड़ते हुए एक दूसरे से नजर आए हैं। दोनों नेताओं को शांत करने के लिए बाकी कुछ वहां के जो कार्यकर्ता समर्थक थे वो आते हैं, लेकिन तब तक मंच पर यह पूरा विवाद छिड़ चुका होता है और ये कैमरे में भी कैद हो गया है। मंच संचालन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने हुआ है। यानी जब कांग्रेस के दोनों नेता मंच संचालन के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे तो राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा मंच पर ही मौजूद थे, जो कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। यानी पार्टी नेताओं के लिए बनाई गई अनुशासन कमेटी का कांग्रेस में कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की चीजें मंच पर हो रही है। इससे पहले पिछले महीने चरखी दादरी में राव नरेंद्र के सामने बैठक में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी। चरखी दादरी में हुए हंगामे के बाद ही पार्टी ने अनुशासन कमेटी का गठन किया था ताकि ऐसे हंगामों को रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कि क्या कांग्रेस में अनुशासन कमेटी का कोई असर नहीं है? क्या कांग्रेस में चलती है नेताओं की मर्जी? वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं पदाधिकारी? कांग्रेस के कार्यक्रम में क्यों होता है बार बार हंगामा? क्या हिसार हंगामे पर होगा कोई एक्शन? कांग्रेस दावे कर रही थी कि हम अनुशासन में विश्वास करते हैं, अनुशासनहीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक बार फिर हिसार में ये जूतम पैजार वाली जो स्थिति है ये क्यों नजर आई है? क्या इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर इसके बाद कोई एक नया बयान, एक नया शिगुफा छोड़ा जाएगा? तो आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ इस विषय को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परेशानी इस वक्त कांग्रेस में नजर आ रही है। तो कांग्रेस के मंच पर यह हंगामा हुआ है। हिसार में कांग्रेस पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए थे मंच संचालन को लेकर। यह पूरा हंगामा शुरू हुआ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के दौरान यह हंगामा देखने को मिला। मंच पर कांग्रेस पदाधिकारी आपस में भिड़े। राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष के सामने ही मंच पर भिड़े कांग्रेसी। हिसार में जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष मंच पर ही भिड़ गए। शहरी जिला अध्यक्ष मंच संचालन करना चाहते थे। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बहुबलपुरिया ने उन्हें रोका। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने ऊपर से परमिशन की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ऊपर से परमिशन लिया है मंच संचालन के लिए। बजरंग गर्ग ने माइक अपनी तरफ करने की कोशिश की है, ब्रजलाल बहुबलपुरिया ने माइक अपनी तरफ कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच में ये जूतम पैजार वाली स्थिति हो गई।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। सुमित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है इनेलो पार्टी से। और राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुमित गौड़ जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ बजरंग दास जी भी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बजरंग दास जी, चूंकि चर्चा इसी विषय पर है, इसी पूरी अनुशासनहीनता को लेकर है, तो ये चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे ही करना चाहूंगी कि आखिर ये स्थिति हुई क्यों वहां पर। एक पक्ष कह रहा है कि हमें ऊपर से परमिशन मिली थी, माइक आप कभी मोड़ रहे हैं, कभी दूसरा पक्ष माइक मोड़ रहा है, फिर अनुशासन की बात कैसे हो पाएगी सर, जब एग्जाम्पल इस तरह से आप लोग सेट करेंगे। मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ऐसे था मैडम जी, आज जो कार्यक्रम था, आज हमारा प्रदर्शन था। प्रदर्शन से पहले एक मीटिंग थी ताकि वर्कर इकट्ठे होकर फिर रोड शो करेंगे और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन देना था। वहां क्या था, मंच संचालक एससी सेल के हमारे प्रधान है सोनू लंकेश जी, वो मंच संचालक कर रहे थे। साथ में दो साथी और लगे हुए थे। जब लगे हुए थे, कई देर से चल रहा था काम कार्यक्रम, और बार बार वो आपसी में थोड़ा सा इनका टकराव था। विजयलाल जी अपनी तरफ माइक खींच रहे थे, तो मैंने उनको जाकर समझाया कि तुम मिलके कर लो। मैंने उस माइक को उसका इस साइड करा ताकि वो दोनों मिलके कर ले, तुम तालमेल बना के मिलके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे उसमें लेना देना ही नहीं था। वो जो फोटो दिखाई गई है कि बजरंग दास गर्ग ने माइक इधर करा, वो माइक मैंने जैसे उसके साथ खड़े थे और जो सीनियर नेता जो एससी सेल के प्रधान भी थे और हमारे युवा के सीनियर नेता सतेंद्र सारंग थे और हमारे वहाँ युवा नेता और थे ईश्वर मोर्चे सारे थे, वो 3-4 मिलके ही कर रहे थे स्टार्टिंग से। 1-1.5 घंटा से जब कार्यक्रम चल रहा था स्टार्टिंग में, तो रेगुलर वो चला रहे थे। एकदम से जो हमारे सीनियर नेता आए, जैसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष आए, एमपी आए, तो वो आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जाके माइक संभाल लिया। उस बात में थोड़ा सा वो इधर उधर चल रहा था। मेरे को कहा गया, मुर्गे प्रदेशाध्यक्ष ने, नरेंद्र जी ने कहा और दीपेंद्र जी कहा, बजरंग जी आप इनको समझा दो, समझा के कोई विवाद ना रहे, ये किसको खारिज करो। तो मैंने जाके समझाया कि तुम मिलके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तारा ये स्थिति है। और वहां पर जो हमारा प्रभारी भी आए हुए थे, उनको भी मैंने कहा कि आपने करना आप कर लो, इनका डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। बात तो ये थी, और वो माइक को दिखा दिया और किसी ने सोशल मीडिया में चला दिया और बगैर का मुद्दा बन गया। मैं एक बताना चाहता हूँ, रेगुलर वहां का कार्यक्रम चला। रेगुलर कार्यक्रम में जो मंच संचालक 3-4 सौ इकट्ठे कर रहे थे, उनमें भाषण भी दे के आया, प्रदर्शन मेरे हम कर रहे थे, सारा टेंट की व्यवस्था, जहां तक कि माइक, साउंड, पानी, सब व्यवस्था जो की हुई थी मेरी टीम द्वारा। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जी। मेरी टीम के द्वारा की हुई थी। हम मेरे ही वर्कर लगे हुए थे, तो विवाद किस बात का। साउंड लगाने वाले हमारे वर्कर, टेंट लगवाने वाले हमारे आदमी, बैनर बनाने वाले हमारे आदमी। और वहां ये भी कहा गया, एक सोशल मीडिया चलाया, बहन शैलजा जी का उसमें फोटो नहीं है। मैं आपको बैनर दिखाता हूँ, जो रोड शो पे प्रदर्शन था उसमें बहन शैलजा जी का बैनर था, फोटो था, स्टेज के ऊपर भी था। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ किस लिए छूट दिखाई जा रही है, ये एक साजिश के तहत, ये जो है साजिश के तहत एक ड्रामा किया जाता है ताकि ये प्रदर्शन चल रहा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है। ये पी प्लानिंग को चलाना, बैनर को दिखाना, ये देखिए ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर पूरा बैनर देख लीजिए। आप एक मॉडल देखोगे भास्कर वाला, वो बोल रहा है उसके फोटो नहीं है, अपने शैलजा जी की फोटो नहीं है। कौन सा ऐसा नेता है जिसकी फोटो नहीं है? आप देखिए, टोटल मैं आपको नाम गिना देता हूँ। प्रथम से देखिए
खड़गे जी की फोटो, सोनिया जी की, वेणुगोपाल जी की, हमारे परवारी जी की, प्रियंका गांधी जी की, हमारे प्रदेशाध्यक्ष की, शिल्पी हुड्डा जी की, बहन शैलजा जी की, सुरजेवाला जी की, दीपेंद्र जी की, हमारे सह प्रभारी बघेल जी की। ठीक है बजरंग दास जी, क्योंकि देखिए बात वही यहाँ पर इसी चीज को लेकर, इसी चीज के इर्द गिर्द ये बात पूरी है कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता तो हुई है ना सर। अगर तस्वीरें आ रही हैं, अभी आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मंच संचालन के लिए ये चीजें हुई, तो मैंने कहा कि दो लोगों भाई दोनों आपस में सुलह कर लो, दोनों आपस में मंच संचालन कर लो। पहली चीज कि सर दो लोग तो आपस में बैठ के वहां पर मंच संचालन करेंगे कैसे? फिर दूसरी चीज ये माइक इधर घुमाना, माइक उधर घुमाना, कभी ब्रजलाल जी की तरफ कभी आपकी तरफ माइक घूम रहा है सर। मैं क्या समझाया आप? ये कोऑर्डिनेशन की भी कमी नजर आ रही थी। फिर कोई कमी नहीं थी। सुनिए बात, आप मैं समझाना चाहता हूँ, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। मेरा मंच संचालक का रोल ही नहीं था। सारी कमांडिंग मेरे पास थी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप पार्टी के हाई कमान से पूछ लेना, पार्टी हाई कमान को किसी टच करो बता, इसकी व्यवस्था की जुम्मेवारी मेरे पास थी। भाई यहाँ टेंट का व्यवस्था करवानी है, या माइक साउंड की व्यवस्था है, या 3 व्हीलर पे माइक साइक लगेंगे, जो बैनर लगेंगे, जो टीम चलेगी, सारे आगे पीछे जो हमारे युवा की जो टीम थी, जिला के थे, शहरी प्रधान थे, स्टूडेंट की एसोसिएशन थी, महिला की एसोसिएशन थी, एससी सेल की, आप किसी से भी बात करोगे, ये सारी यूनिट हमारे साथ चल के रेगुलर काम कर रही थी। सेवा दल भी काम कर रहा था। और वहां जब माइक जब चल रहा था, बिल्कुल शुरू कर दे, एक ग्रामीण प्रधान जाकर बोल खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो सकता है, कोई भी आदमी बोल सकता है। तो वहां क्या थोड़ा नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि हम कर रहे थे, खड़ेटा मार से हमें क्यों उठाया जा रहा। जब उन्होंने कहा प्रदेशाध्यक्ष जी ने, जी, आपकी बात मैंने सुनी, आपने अपना पक्ष रखा। एक बार राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ बने हुए हैं राकेश जी, मैं एक बार उनका रुख करना चाहती हूँ। वो इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक बार मैं उनसे ये चीज समझूंगी, फिर बीजेपी प्रवक्ता और इनेलो प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। राकेश कुमार जी, मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके लिए ये सभी नेता, ये कार्यकर्ता, समर्थक एक जगह, एक मंच पर एकजुट होते हैं, और फिर चीज निकल के सामने आ रही है कि वहां पर तो मंच संचालन को लेकर ही विवाद शुरू हो गया। एक तरफ मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर आप कर रहे हैं, आप बीजेपी जैसी पार्टी के लिए आप वहां पर इकट्ठा हुए हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आप तो एक दूसरे से ही लड़ पड़ रहे हैं मंच संचालन को लेकर। हालांकि बजरंग दास जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां पर थोड़ी बहुत चीजें हुई थी मैनेजमेंट को लेकर, कोऑर्डिनेशन के बीच में, लेकिन हमने वो चीजें सही कर ली थी। अब इसको इस तरह से बीजेपी प्रेजेंट कर रही है कि अरे वहां पर तो विवाद हो गया, अरे वहां पर तो अनुशासनहीनता हो गई। राकेश कुमार जी, आपका नजरिया, आपकी राय क्या कहती है इस पूरे विषय पर? देखिए, सबसे पहले यह है कि राजनीति के अंदर आप अपने व्यवहार, अपनी कार्यशैली और अपनी रणनीति और अपने अनुशासन से ही कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को प्रभावित कर सकते हैं। जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ को एक सिंबल देते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और उस कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से खुद कांग्रेस के ही बड़े नेताओं में या जो मंचासीन पदाधिकारी थे, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में जो कमियां पाई गई, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने संगठन को लेकर हर बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी कमियों को दूर करने की जरूरत है। अब आप देखें कि हमेशा हमें सीखने को मिलता है अपने प्रतिद्वंदी से। अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी के अंदर एक बूथ लेवल से कार्यकर्ता स्टार्ट होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर तक चले जाए, वहां पर अनुशासन के अंदर सभी रहकर कार्य करते हैं। सभी के लिए एक पैमाना, एक दिशा निर्देश सुनिश्चित होते हैं कि कौन क्या कार्य करेगा, किस तरीके से मंच का संचालन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल हरियाणा में ही नहीं, आप कहीं पर भी देखें, कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय समन्वय की कमी है, आपसी नेताओं में तालमेल की कमी है, और आप ये भी देखें कि जब भी इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं उनमें हम खिंचाव भी देखते हैं, जैसा कि हरियाणा के प्रदेश चुनाव में भी देखा था, जिस वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।
अब बात आती है कि किस तरीके से कांग्रेस को क्या करना चाहिए। ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां पर मीडिया भी पहुंची, जहां पर बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता आम लोग भी पहुंचे, तो वहां पर इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए था ताकि उनका संदेश लोगों तक पहुंच सके। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर संदेश ये पहुंच रहा है कि मंच पर कांग्रेस पार्टी हो या उनके जो बड़े नेता हैं, उनमें कुछ समन्वय की कमी थी, जिसके कारण बीजेपी ने एक मुद्दा मिल गया और विपक्ष का और सरकार का, देखिए दोनों का काम ये होता है कि सरकार को अगर विपक्ष की कोई कमियां खामियां मिलेंगी तो निश्चित तौर पर वो उन कमियों खामियों को लेकर जनता को पहुंचाएगा और वो पॉलिटिकल गेन करेगा। और विपक्ष भी यही करता है कि अगर सरकार की कुछ कमियां खामियां हैं तो उनको मुद्दा बना के पब्लिक के बीच ठीक तक है। पहुंचता है। तो मैं ठीक है। समझता हूं कांग्रेस पार्टी को अब चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट किया जाए, बिल्कुल। किस तरीके से यानी कार्यकर्ताओं को राकेश जी, एकजुट अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ ईवीएम हैक और ये सारी जो नैरेटिव है, अभी फिलहाल कुछ वक्त के लिए इनसे किनारा करके ना सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, जो करने की जरूरत है बिहार चुनाव के बाद से खास तौर पर और भी ज्यादा करने की जरूरत हो जाती है। क्योंकि अभी एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं बिहार की जीत के बाद, उन्होंने वहीं से पश्चिम बंगाल के चुनाव का भी ऐलान कर दिया है और कांग्रेस अभी भी वोट चोर गद्दी छोड़ पे अटकी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई हैं, कांग्रेस अभी भी वोट चोर गद्दी छोड़ पे अटकी हुई है और फिर इस तरह की तस्वीरें अनुशासनहीनता को लेकर नजर आ रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी राकेश जी आपके पास, एक बार वैशाली जी का रुख कर लेती हूँ। वैशाली जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इस पूरी तस्वीर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर यह नजर आए कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता हो रही है। क्या हम ऐसा मान ले या वाकई ऐसा कुछ है? जी नमस्कार आपको और आपके जो साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं उनको भी सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम जी। कांग्रेस के विषय में बस मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। अब आप खुद देखें कि वीडियो खुद से वायरल हो रही हैं। अब वहां पर बीजेपी तो वायरल नहीं करने गई है वीडियो को। बीजेपी ये भी नहीं कहने गई है कि आप माइक को लेकर बवाल करें, आपस में लड़ाई करें, आपस में मंच पर लड़ें। और आपने ये देखा होगा अपूर्वा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखें कि पोस्टर में शैलजा जी का फोटो भी नहीं है, शैलजा जी हैं भी नहीं, वो इतनी बड़ी नेत्री हैं। आप वो समय भूल गए होंगे दलितों का ये कितना अपमान करते हैं, जब हुड्डा जी के समर्थकों ने जो वो थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको भी उनका सिर फुड़वा दिया था। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की चप्पल जूते बजाना और इस तरह की मार पिटाई करना और आपस में मंच पर संचालन मैं करूंगा ये होना, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये चीजें इतनी आम हो गई है। ना ही तो इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास नेता है, ना कोई नीति है, ना सोच है, ना इनकी कार्यशैली है, कुछ भी नहीं है। बिहार चुनाव जीत गए, उसके बाद आप देखें कि इन्होंने वहां पर जब समीक्षा बैठक हुई, आप राहुल गांधी जी का बयान सुनिएगा, उन्होंने सारा हार का ठीकरा जो है वो तेजस्वी पर वो कर दिया, तेजस्वी पर डाल दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया था तो इस वजह से हम हार गए और हमारा संगठन नहीं बना। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी ये खुद नहीं लेना चाहते। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कोई भी अपने ऊपर कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है। खड़गे जी, सबके सब सिर्फ आते हैं। आजकल तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस जो है वो एक ट्विटर बनकर रह गई है। एक ट्वीट करते हैं और फिर पता नहीं कहां जाकर ये गायब हो जाते हैं। आप ये देखें, इनका क्या ही तो बूथ मैनेजमेंट है। जब बिहार में चुनाव चल रहा था अपूर्वा जी, तो इनके क्या बयान थे? इनके बयान थे कि वोट चोरी हो रही है। ठीक है। जब जनता से पूछा गया, जनता के पास जाया गया, तो किसी ने भी अभी तक कोई भी ऐसे कार्यकर्ता या कोई भी ऐसे व्यक्ति या कोई भी ऐसी जनता में से कोई लोग क्यों नहीं वीडियो वायरल हुआ? आज आप देखते हैं कि छोटी से
चलिए ठीक है वैशाली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार रजत पंजेटा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, उनका रिएक्शन क्या है इस पूरे विषय को लेकर, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या वाकई कांग्रेस में अनुशासनहीनता की जो पराकाष्ठा है वो इस वक्त नजर आ रही है, या सिर्फ इस तस्वीर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यह अनुशासनहीनता की एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट हो जाए। रजत पंजेटा जी, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़कर बीजेपी जैसी पार्टी से यहाँ पर लड़ने के लिए, बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और मंच संचालन जैसी चीज को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं? कौन सी नई बात है, आप मुझे बताइए। कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। आपको कहाँ से ये डिसिप्लिन या मंच का संचालन लग रहा था? मेरे बड़े भाई हैं गर्ग साहब, हमारे प्रवक्ता भी रहे हैं तो कांग्रेस के। तो आप ये देखिए, अगर ये खुद यहाँ बैठकर ये बोल रहे हैं कि भाई सारे मंच के संचालन की जिम्मेवारी मेरी, आप किसी भी राजनीतिक सभा को देखें और कभी भी कोई मंच का संचालन कोई भी व्यक्ति कर रहा है, सबसे पहला काम है कि जो डाइस है उस पर डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। इनका तो जहां बोलने के लिए खड़े हैं उसके आसपास इतने ज्यादा लोगों की भीड़ है, इतने ज्यादा लोग खड़े हैं कि ये यही नहीं सुनिश्चित कर पा रहे कि भैया यहाँ सिर्फ जो वक्ता है, वो जिसका नाम लिया जाएगा, जिसको भी बुलाया जाएगा, वो वक्ता बोलेगा। अगर जिम्मेवारी खुद कह रहे हैं कि एआईसीसी ने इनकी जिम्मेवारी लगाई थी, तो इनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिसको मैं बुलाऊंगा वो ही लेगा। अब इनको माइक किसी के मुंह के आगे लगाना पड़ रहा है, कोई माइक छीन रहा है, कोई अपने मुंह पे लगा रहा है। खुद यहाँ बता रहे हैं, मैं उसके मुंह पे लगा रहा था, मैं इसके यहाँ लगा रहा था, वो छीना झपटी कर रहा था। ये एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। और जैसे कि मैंने कहा कि इनकी इसी हरकतों की वजह से, इनकी इसी गुटबाजी की वजह से ही ये जो कहते हैं ना जिताया चुनाव, जो जनता इन्हें जिताना चाह रही थी, वो जिताया चुनाव थाली में परोस के इन्होंने भाजपा के हवाले कर दिया कि लोगों ने देखा या तो जूतियों में खीर बट रही है। इलेक्शन के टाइम पे इनके वो बावरिया जी होते थे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था उनको, आपस में इतनी ज्यादा गुटबाजी टिकटों के टाइम पे खींचतान थी। और ये मैंने जो बोली है बात, ये मैंने ऐसे ही नहीं बोली। अभी थोड़े दिन पहले ये तो कोई इनका प्रोग्राम था, महिलाओं के ऊपर आगे बैठ गए थे इनके पदाधिकारी, नीचे महिलाएं बैठी, उनकी गोद में आके बैठ गए। और पहले इससे जो ये भी बात कर रहे थे भाजपा की प्रवक्ता कि भाई वो अशोक तंवर जी के गले में कॉलर आप भूल गए, कितने महीने तक उनके गले में कॉलर था, उनका पैर में भी फ्रैक्चर आ गया था। ऊपर से आप गुड़गांव में, मैं आपको 3-4 उदाहरण बताता हूँ, गुड़गांव में कैप्टन अजय यादव हुड्डा जी के समर्थक भिड़ गए थे। फिर किरण चौधरी जी के समर्थक, हुड्डा जी के समर्थक भिड़ गए थे। 2 जगह रोहतक में भी भिड़े और भिवानी में भी भिड़े। उसके बाद अशोक तंवर जी का हाल क्या हुआ, शैलजा जी के वर्करों के साथ इनकी हो चुकी है, रणदीप जी के वर्करों के साथ हुड्डा जी की हो चुकी है। तो हर बार ये फैक्टर तो कॉमन है, हुड्डा जी के समर्थक जो है बाकियों के साथ भिड़ रहे। और मंच के जहां तक बात कर रहे हैं, ये तो राहुल गांधी जी की मौजूदगी के अंदर आपने देखा है बॉडी लैंग्वेज कि कैसे राहुल डांसिंग का और किरण चौधरी जी के आपस में वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी पद यात्रा थी, उस दौरान क्या हुआ था, धक्का मुक्की कर दिया, करके किरण चौधरी जी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर उसके बाद शैलजा जी और इनके बीच में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी थे, वो फोटोग्राफ्स भी आई, वहां भी आपस में ये आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सब कोई छुपी बात थोड़ी ना है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कोई नई बात है। आप बताइए कि अगर खुल के अब तो ये जिला अध्यक्ष बन गए, मगर इनके बारे में भी बोला जाता है ये किस गुट के हैं। तो ये तो गुटबाजी तो कांग्रेस में इतनी हावी है। और क्या प्रदेश अध्यक्ष की मतलब रजत जी, मौजूदगी अभी में तक गुटबाजी हम नेताओं के बीच में देख रहे थे हरियाणा कांग्रेस में, लेकिन अब गुटबाजी धीरे धीरे समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में भी होती चली जा रही है, और वो चीजें अब खुले तौर पर इस तरह से मंचों पर नजर आ रही है। वो शुरू से ही थी। अब क्योंकि इनके पदाधिकारी 11 साल के बाद इनका संगठन बना है, कोई किसी गुट से है, कोई किसी गुट से है, और सब अपने आप को एक दूसरे से ऊपर मानते हैं। इनका मैं बात अगर आप पूरी डिबेट में अगर समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि कांग्रेस जब से हरियाणा में बनी है, पहली बात तो 1 साल तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई। और इन्होंने 1 साल में मुद्दे कौन से उठाए, आप मुझे बताएंगे? 1 साल में कौन से जनता से जुड़े मुद्दे उठाए? क्या भाखड़ा का पानी रोका तब इन्होंने कोई किया कुछ? क्या बिजली महंगी करी, दरें महंगी करी तब इन्होंने किया कुछ? बेरोजगारी हुई, नशे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ,
अब इतने बच्चे डंकी में मौत हो रही है उनकी, मतलब कोई बड़ा आंदोलन आपको लगा कि कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा ठीक है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रजत जी, उठाया? मुझे लगता है कि एक रिएक्शन अब यहाँ पर बजरंग दास जी का मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी, और वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। बजरंग दास जी, एक मुद्दा अभी यहाँ पर रजत पंजेटा जी ने उठाया कि मंच पर जब संचालन हो रहा है तो डाइस का एक डेकोरम होता है, और उस चीज को मैं भी यहाँ पर एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उस चीज से एग्री करती हूँ कि मंच पर इतनी 6 से 7 लोगों की जो ये भीड़ हमें नजर आ रही है, ये क्यों है, पहला सवाल। दूसरी चीज ये कि अगर मंच संचालन होता है, धन्यवाद ज्ञापित होता है, तो ये सब कुछ तो पहले से ही डिसाइड होता है ना, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ये सब कुछ तो मैंने ही वहां पर ऑर्गेनाइज किया है, तो ये सारी चीजें तो सर पहले से डिसाइड होती है कि मंच पर कौन मंच का संचालन करेगा, कौन फेलिसिटेट करेगा, कौन नेताओं और मंत्रियों को वहां पर बिठाएगा, कौन उनका सम्मान करेगा, या फिर कौन लास्ट में धन्यवाद ज्ञापित करेगा। फिर यहां पर ये चीजें क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो फिर क्या जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक हैं, क्या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए वो डाइस देख के या फिर वो माइक देख के वो इतने अति उत्साहित हो जाते कि उनको लगता है कि आज सब कुछ हमें बोल देना है यहाँ मंच पर? देखिए, मंच पे किसी प्रकार के भी कम से कम 32 वक्ताओं ने भाषण दिया। सभी ने एक लाइन के ऊपर एकजुट होकर जनता की समस्याओं के लिए बोला, महंगाई पर बोला, जहां धान थी, बाजरा खरीद थी, कपास खरीद थी, उस एक भी दाना हरियाणा सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा। हमारे नीलों के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनको इनसे ही पूछ लेना, एक भी दाना एमएसपी नहीं खरीदा। उस मुद्दे की बात हुई हरियाणा के अंदर वोट चोरी की, ये 5-7 मुद्दे थे, या लाइन ऑर्डर का मुद्दा था, बिल्कुल एक शपथ था। सभी ने एक लाइन के ऊपर, सभी जितने 32 वक्ता थे, सभी वक्ताओं ने अपने सिस्टम से एक ही बात बोली, किसी प्रकार का कोई ना तो बात थी ना विवाद था, और मंच संचालक भी ऑलरेडी बनाकर खड़ा रखा था। उधरती क्या हुआ, मैं खुद कह रहा हूँ, ग्रामीण प्रधान जी ने कह दिया मैं करूंगा, और वहां थोड़ा सा वो ऑलरेडी जो कर रहे हैं उन्होंने कहा भी हम करेंगे। जब वो 20 बच्चा में तुम मिलकर कर लो, ये मुझे कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, और साथ में जो जितेंद्र जी थे, और वहां पर जयप्रकाश जी जो सांसद, उन्होंने कहा भी आप प्रधान जी कह दो, ये दोनों सब मिलकर कर लेंगे। इतनी बात थी। वो माइक जो था, मैंने कहा भी तुम दोनों मिलकर कर लो। आरसी के जो कैंडिडेट राहुल मक्कर जी बोलने के लिए आए थे, मैंने वो माइक लेकर उसकी तरफ किया, तू बोल भाई फटाफट, और तुम मिलकर कर लो। इतनी बात थी। वो माइक हिलाया, उसको बुलवाया राहुल को, और वो नाम भी उन्होंने, बिरजलाल जी ने उसका राहुल का नाम लिया, और मैंने उसको माइक दिया और कहा बिरजलाल जी मिलकर चला लो। कोई डिस्प्यूट नहीं, मिलकर चला है। सबको बोलना, मैं भी बोल रहा हूँ बाद में प्रोटोकॉल के हिसाब से, जब 3 लाख 4-5 मेंबर है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे को ही बुलाया, भाषण दिया साफ सिस्टम से। और जहाँ जो लाइन में गए हम, पूरा मतलब आप देखोगे पूरी डिसिप्लिन से जो हमने प्रदर्शन किया, रोड शो किया, वहां से कांग्रेस भवन से 2 किलोमीटर जो है हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। हम 1.25 घंटे में पूछे, आरामदायी शांति से शांति प्रिय प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया, बिल्कुल शांति प्रिय को दिया। कहा किस प्रकार का विवाद हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक आदमी माइक समझ संचालक कर रहा है, दूसरा आदमी अगर मैं भी कर रहा हूँ, उसको कह दिया तुम दोनों मिलकर कर लो, इसमें विवाद कहाँ रहा? मुझे ये बता दीजिए। हाँ, एक बात मानता हूँ, जो मानने वाली है, जो हमारी कमी है, मैं उसको मानूंगा। कमी क्या रही? स्टेज के ऊपर जो मंच था, उसके चारों तरफ हमारे 8-10 आदमी खड़े थे, ये कमी हम मान सकते हैं भी, उसको हमें सोचना पड़ेगा। जब मंच संचालक कर रहा है, उसके साथ 2 आदमी से ज्यादा और ना खड़े हो, तो कई बार क्या होता है, जैसे नेता आ रहे हैं, सभी को हम बुलवा नहीं सकते। जितने हमारे युवा के प्रधान है, युवा के अंदर मान लो एक जिले के अंदर हमारे 7 ब्लॉक के प्रधान है, इसी प्रकार महिला के हैं, इसी प्रकार SC सेल के हैं, इसी प्रकार हमारे जिले के हैं, मतलब इसी प्रकार अलग अलग सेल बने हुए हैं, किसान मजदूर बना हुआ है। ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार आपके इसी पूरे बयान को लेकर मैं राकेश जी का रुख करना चाहूंगी, मैं उनसे इस चीज को पूरा
समझना चाहूंगी संक्षेप में। राकेश जी, भी आपने बजरंग जी को सुना, वो कह रहे कि कुछ कमी थी कि वहां पर लोग इतने सारे हो गए थे, लेकिन ऐसा जो ये दिखाया जा रहा है, जो ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि ये विवाद था, ऐसा कोई विवाद नहीं था। फिर ये क्यों यहाँ पर ऐसे बार बार ये चीज कही जा रही है, क्यों हम इसे बार बार विवाद के तौर पर देखें? देखिए, बजरंग जी जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कह रही। कई बार मंच पे ये हो जाता है कि अनुमान से ज्यादा लोग मंचासीन अपनी चेयर्स पे आ जाते हैं, या किनको हमने प्रेडिक्ट नहीं किया हुआ होता। बजरंग जी, मैं चाहूंगी अभी आप रुक जाइए, भी रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ ना। जी जी आप एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। ऊपर किसी ने बजरंग जी, आप अपनी बारी में बोल दीजिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अभी राकेश जी से मेरा सवाल है। ठीक है सर, ठीक है, देखिए, ठीक मैं है अपनी राकेश बात को समाप्त कर लूं। मैं इनकी बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जब भी कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, और कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी पार्टियां रह चुकी है। इसने देश में सबसे ज्यादा सत्ता पे शासन किया, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कई सालों तक सत्ता में रहे। तो अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात नहीं कह रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी संस्था का कोई कार्यक्रम होता है, तो एक डेकोरम होता है कि मंच पर कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, किसका स्थान कहां पर ग्रहण करेंगे, मंच पर माइक किसके पास जाएगा, कौन प्रवक्ता रहेगा, अगर उस प्रवक्ता को रिप्लेस करना होगा तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, और किस तरीके से किन किन लोगों को हम मंच पर किसका नाम लिया जाएगा। हालांकि मैं समझता हूं कई बार कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी आती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सत्ता पक्ष को विपक्ष की कुछ भी छोटी सी भी कोई मिस्टेक मिलती है, कमियां खामियां मिलती हैं, तो उसको पॉलिटिकल गेन लेने के लिए विवाद के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि हो सकता है कि वहां पर छोटा मोटी कोई बात हुई हो, लेकिन छोटी मोटी बात को भी कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि उनको हमेशा पुख्ता तरीके से अपने कार्यक्रम की योजनाएं बनानी चाहिए। उन्हें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि चाहे वो उनके कार्यकर्ता हो या वो प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, उन्हें देख के लगे कि इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि राकेश जी, अभी कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है तमाम प्रदेशों में, या अगर हम देश के लेवल पर भी अगर हम बात कर ले, तो इस वक्त मुझे लगता है कांग्रेस को एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम एक वक्त के लिए, अगर राकेश जी हम मान भी लेते हैं कि ठीक है यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर विवाद का नाम देके इस पूरी चीज को प्रेजेंट किया भी जा रहा है, तो भी मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस के लिए तो एक ड्रॉबैक के तौर पर ये चीजें साबित हो रही हैं। इस वक्त कांग्रेस की कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि कांग्रेस का एक प्रवक्ता भी अगर कहीं दूर बैठ के किसी को पत्थर भी मार दे, तो भी मुझे लगता है लोग इसे कांग्रेस के हाईकमान, कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के अनुशासन, कांग्रेस के तमाम मुद्दों से जोड़ देंगे। तो ये चीजें बॉटम टू टॉप लेवल तक, इन चीजों को यहां पर अभी काम करने की और सुधारने की जरूरत है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। वैशाली जी, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये विवाद है? जैसा कि अभी बजरंग दास जी भी कह रहे थे कि ये कोई विवाद नहीं है, लेकिन सवाल फिर यहां पर ये उठ रहा है कि फिर बीजेपी इसे क्यों बार बार विवाद के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए अपूर्वा जी, बीजेपी कहाँ दिखा रही है, ये तो खुद ही दिखा रहे हैं। जब अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उनका सर फोड़ दिया था। आप चुनाव के समय में देखें, चुनाव के समय में तो दुश्मन को भी जाकर हाथ पैर जोड़ लिए जाते हैं ताकि हमारी पार्टी जीत जाए। चुनाव के समय में आपने देखा, शैलजा जी, हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अलग अलग गुट बने हुए थे। कौन किसके उसमें रैलियों में प्रचार प्रसार करने गए, जग जाहिर है, आप देख रहे हैं ना। तो ये बीजेपी क्या इस पर कहेगी? ये तो खुद ही अपने आप अपनी गलतियों को उजागर कर रहे हैं, सामने सामने मंच पर लड़ते हैं, सामने सामने एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं नजर आते हैं, एक दूसरे की जुट नहीं दिखाई देता। आपने देखा विपक्ष का नेता बनाने में इनको कितना समय लग गया। अगर हुड्डा जी को बनाना था तो पहले ही बना देते, उसमें कौन सी आफत आ रही थी? आप एक बात बताएं, आप इतने 11 सालों में संगठन बना है अपूर्वा जी, 11 वर्षों में कार्यकर्ता नहीं है कि आपस की गुटबाजी है, खुद ही नजर आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। आप देखें, कोई इनके बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनका संगठन का आगे जिला अध्यक्ष बन गए, उनकी टीम कहाँ है, इनकी महिला विंग कहाँ है, युवा विंग कहाँ है? इतने सारे प्रकोष्ठ होते हैं, इतने सारे मोर्चे होते हैं, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इतने सारे प्रकोष्ठ, उनके आगे उनके बूथ बनाना, बीएलए बनाना, इतनी सारी चीजें हैं। फिर ये बीजेपी पर कहते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किया। अपूर्वा जी,
बीजेपी वोट चोरी नहीं करती। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आप कह रहे थे कि अगर आज के डेट में कांग्रेस का एक पत्थर भी इधर से इधर होगा तो उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पूरी कांग्रेस इधर की इधर है, इवन कहीं है ही नहीं। उनके बारे में दो पंक्तियां कहूंगी, पास में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ भी नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा। बीजेपी को तो ध्यान भी नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो मोदी जी का अनुसरण करती है, मोदी जी की अनुयायी है। कोई भी अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कोई कांग्रेस पे नहीं लगा रहा है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को सुख पहुंचाने में लगा रही है, जनता के काम करने में लगा रही है, जनता की जहां जहां समस्याएं हैं उनके निवारण करने में लगा रही है, उनका निदान करने में लगा रही है, और 2047 तक का सारा रोड मैप बनाकर उस पर काम कर रही है। आप ये देखिए कि बिहार का चुनाव जीतने के शपथ भी ग्रहण नहीं हुआ, तभी मोदी जी ने बंगाल के चुनाव की घोषणा कर दी। हम सिर्फ काम करते हैं। हम बिहार चुनाव में वोट चोरी से नहीं जीते, या अन्य प्रदेशों में हम वोट चोरी से नहीं जीते। हम जीते हैं जब हरियाणा का चुनाव था। चलो हरियाणा का चुनाव की भी मैं बताते साथ आपको बिहार के चुनाव के बारे में भी बताऊंगी। सुन रही हैं अपूर्वा जी आप मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है वैशाली जी। 2 महीने पहले जो सांसद, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हारे हुए थे, जीते हुए थे, पार्टी में आए हैं, नहीं है, संगठन में है, वो सब के सब बिहार में जाके 2-2 महीने अपना घर छोड़ के सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह लगे हुए थे। कोई सांसद वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं ले रहा था। 15-15 दिन में एक बार अपने घर आए हुए हैं। कोई 2-2 महीने तक अपने घर नहीं आया। सांसद होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के बाद, जो आज मतलब पूर्व हो गए हैं कि वो अब पद पर भी नहीं है, उसके बाद भी वो जाकर बिहार में सिर्फ इसलिए लगे हुए थे कि हमें बिहार को जीतना है। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इतना हाई है कि एक एक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, पूछते हैं क्या कमी है क्या नहीं है। आप देखें कमियां कभी भी हम ये नहीं कह सकते, एक सतत प्रक्रिया है कि भ्रष्टाचार को, कमियों को, किसी भी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज होती है मिलन, एक चीज होती है आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन, मीटिंग्स, उनके दुख सुख में जाना, उनका साझा होना। कांग्रेस में तो ये भी नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, वो कारण ये था कि तब मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, तब सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, तो लोगों को दिखाई नहीं देता था। जो भ्रम, जो भी गलत नैरेटिव बनाकर, जो नैरेटिव बनाने में हाई है वो कर देते थे तो हो जाते। और दूसरी बात, एक चीज में बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके बताती हूं कि आप अगर इंदिरा गांधी जी के इनके कोई भी वरिष्ठ नेताओं के आप नारे सुनेंगे ना, कोई भी नारा नेगेटिव आपको नहीं मिलने वाला है। कभी भी नकारात्मकता से कोई जीत हो ही नहीं सकती। इन्होंने जो नारे भी लिए हैं ना राहुल गांधी जी ने, आप इनके स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे कोई और काम नहीं रहा है क्या? वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोरी, और ये मतलब हर चीज नेगेटिव लेकर आते हैं। अगर आपको जीतना है तो पहले उस नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा। जनता जो है वो नेगेटिव चीजों से प्रभावित नहीं होती। जनता इस चीज से प्रभावित होती है कि तुम काम क्या करोगे, तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी नीति क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारी कार्यशैली क्या है, तुम क्या करोगे, आके क्या दोगे हमें। यानी अभी फिलहाल कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह के नैरेटिव को लेकर कांग्रेस अभी लगातार कंटिन्यू काम कर रही है। मुझे लगता है फिलहाल के लिए उन चीजों को थोड़ा सा ब्रेक लगाने की जरूरत यहाँ कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में बैठकें शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से ऐलान भी कर दिया है, घोषणा भी कर दी गई है कि किस तरह से हम वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं। पंजेटा साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को अभी भी ये वोट चोर, गद्दी छोड़, ईवीएम हैक, एसआईआर नेगेटिव है, वोट काटे जा रहे हैं, इन चीजों से निकलने की कितनी ज्यादा जरूरत है? और अगर जरूरत है तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं निकल पा रही है? देखिए, कांग्रेस की जो आपसी कला है, जो इनकी गुटबाजी है, वो कोई नई बात नहीं है। ये चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट्स को हराने के लिए 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े कर दिए। आप देखिए, अगर ये उचाना में कहते हैं कि वोट चोरी हुई, क्या ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं वोट चोरी? वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे हुड्डा साहब ने 3-3 ऐसे नेता उतारे जो तीनों मिलके 52,000 के आसपास वोट ले गए। जो 3 इंडिपेंडेंट हैं वो 52,000 वोट ले गए। ऐसे ही आप राय का इलेक्शन देखिए, ऐसे ही सोना, ऐसे इतने सारे इलेक्शंस हैं। अगर आप देखें
तो अंबाला और अंबाला कैंट का है। तो ये तो देखिए, इनकी सॉरी, अंबाला कैंट का है, अंबाला में तो इनके कांग्रेस के विधायक जी। है सिटी के। तो ये तो जिन्होंने सीम को कराया है। लेकिन ये देखिए आपस में इनकी जैसे टिकट का वितरण हुआ, फिर बागी साथ में खड़े करा दिए, अपने अपने अलग वो जो गुटों में है वो अपने को आका मानते हैं। इसी वजह से मैं आपको बताऊं, कांग्रेस छोड़कर पूर्व मंत्री रहे हैं, हरियाणा के एक्स मिनिस्टर रहे हैं, वासुदेव शर्मा जी, आज उन्होंने आईएनएलडी ज्वाइन करी है। तो ये तो क्यों करी है? क्योंकि अभी कांग्रेस में तो पता है कि जूतियों में दाल बट रही है। मगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आज इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। 52 करोड़ का एचएसवीपी में घोटाला हुआ, आसंद के अंदर 13 करोड़ का धान घोटाला हुआ, बाला गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर 7.5 करोड़ का घोटाला हुआ। ये क्राइम के ऊपर है, किसानों के मुद्दे। आज वोट चोर गद्दी छोड़ इनके लिए सिर्फ एक मुद्दा, और एक मुद्दा और था जिसके लिए पहले आए थे, जब इनके ऊपर इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी। तो इनके लिए मुद्दे क्या है? इनके लिए मुद्दे सिर्फ कांग्रेस सेंट्रिक। कोई कांग्रेस का मुद्दा है, और वेस्ट बंगाल में कहाँ जाएंगे ये? वेस्ट बंगाल में तो इनकी एक भी सीट नहीं है। वेस्ट बंगाल जाके करेंगे क्या? और मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ, अब मुझे एक बात, मैं न्यूट्रल होके, मुझे भाजपा की प्रवक्ता ने यहाँ 2-3 बातें कही कि जनता का दुख दर्द और हमारा तालमेल है जनता के साथ, हम मदद करते हैं, जो भी बातें कही। जब कोरोना के अंदर लोग विवश हो रहे थे तब तो ट्रेनें चलाई नहीं आपने। नहीं देखिए पंजेटा साहब, अभी मुझे लगता है कि हम अभी इसी विषय पर रहे, कोरोना तक अभी हम ना जाएं। तब तो चलाई नहीं आपने। नहीं रजत जी, अभी इतना इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना बैक जाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है रजत जी, देखिए मैं समझ रही हूँ, आपकी भावनाओं को भी समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को भी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पीछे भी जाने की जरूरत है। अभी हम आज के विषय पर रहते हैं। अभी की बात है तो बिहार चुनाव की, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया ना, तो मैंने उस चीज का उत्तर दिया। क्योंकि अगर आप जंगल राज की बात करें तो एक सरेआम मर्डर कर दिया जाता है, वो व्यक्ति जीत रहा है। आप देखिए वो पिंटू है जिनको अमित शाह जी कह रहे हैं मेरा दोस्त है। नहीं सर, अब अगर रजत जी, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जब आरजेडी की सरकार थी उस वक्त भी इस तरह की चीजें हमने बहुत देखी है बिहार में। उस वक्त भी इसी तरह की चीजें होती थी। सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए की हत्या कर दी जाती थी, गोली चला दी जाती थी, दिन दहाड़े किडनैपिंग होती थी। एनसीआरबी का रिकॉर्ड सर अगर आप उठा के देखेंगे तो उस दौर को सिटी ऑफ किडनैपिंग के तौर पर भी कहा जाने लगा था बिहार को। तो अभी हम जितना बिहार के विषय में जाएंगे चीजें और भी बहुत ज्यादा गहरी होती जाएंगी। अभी हम इधर ही के विषय पर रहते हैं। राकेश कुमार जी, अब यहाँ पर देखिए, हम कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा अपने घर के लोगों को देखकर, अपने बड़ों को देखकर ही ये चीजें सीखता है। तो अभी जो कार्यकर्ता जो ये चीजें कर रहे हैं, समर्थक अगर इस तरह की अनुशासनहीनता की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम उनके हाईकमान को इसके लिए दोष दे सकते हैं कि गलती कहीं टॉप लेवल पर हुई है, फिर वो चीजें धीरे धीरे बॉटम लेवल पर आ रही है। नहीं, ये देखिए, इस तरह की गलतियों के लिए हाई कमान को दोष नहीं दिया जा सकता। हाई कमान को केवल ये कहा जा सकता है, या इसके लिए वो दोषी है कि उनका जो संगठन है वो मजबूत नहीं है। क्योंकि संगठन मजबूत बनाना प्रदेश स्तर पर वो हाई कमान के काम होते हैं, और प्रदेश संगठन का काम होता है कि वो अपने निचले स्तर के, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो बूथ स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, इन सभी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखे। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घट रही है, देखिए कि जब किसी का वक्त बुरा आता है तो अपने आप उसको उसके नेता, उसके कार्यकर्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि 2014 के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता या जो बड़े बड़े चेहरे हुआ करते थे, आज वो शायद या तो किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के सांसद, विधायक या एमएलए बन चुके हैं, या उन्होंने पार्टी छोड़कर वो अपने घर पे बैठ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको उसी का संगठन या उसी के कार्यकर्ता ही उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको आम जनता के डैमेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, उसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहिए, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो उनके जो भी नेता हैं जो पार्टी की टिकट ना मिलने पर इधर उधर भाग जाते हैं, उनको पार्टी के अंदर दोबारा नहीं लेना चाहिए। और हमेशा आप देखें, हर प्रदेश में देखें, स्तर पर देखें कि हमेशा कुछ चुने हुए ही नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रदेश स्तरों पर राकेश जी, बहुत माफी के साथ मैं बीच में आपको रोकना चाह रही हूं, क्योंकि वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। तो हमारे सभी मेहमानों का, वैशाली जी आपका भी, रजत पंजेटा जी, राकेश कुमार जी और बजरंग दास गर्ग जी, हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो तस्वीरें आज हमने देखी कि किस तरह से एक मंच संचालन को लेकर, मंच संचालन जैसी छोटी चीज को